ये है लेसन 9 यानी कि एक्सरसाइज 39 और ये प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस एंड कंपोजिशन है जो कि केपी ठाकुर का है। इसके हमने 38 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाकी के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ मच और मेनी का। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप देखिए कि क्या तुम्हारे पास बहुत चीनी है, तो डू यू हैव मच शुगर। तो यहाँ पे मच जो यूज हुआ है चीनी के लिए, तो चीनी को तो काउंट कर नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस अनकाउंटेबल के लिए हम मच यूज किए हैं। और जो काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, वैसे के लिए हम जो है क्या लगाते हैं, मेनी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मेनी। जैसे मेरे पास बहुत आम है, तो यहाँ आम को तो हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो उसके लिए आई हैव मेनी मैंगोज, यहाँ पे मच नहीं लगा सकते हैं। राम के पास बहुत चाय नहीं है, तो राम हैजंट मच टी, टी को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। बहुत लड़के आ रहे हैं, यहाँ भी हम लड़के को काउंट कर सकते हैं, तो मेनी बॉयज आर कमिंग। मच तथा मेनी दोनों का अर्थ क्या होता है, बहुत होता है, लेकिन मच से मात्रा का बोध होता है और मेनी से संख्या का। कोई चीज हम संख्या में गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वैसे चीजों के लिए मेनी ही जो है उपयोगी है। मच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं हम लोग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कि एक है। और जैसे कि यहाँ पे मच वाटर, बहुत पानी, क्या है यहाँ पे, वाटर क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल। मच का प्रयोग हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों में करते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस में बहुत के लिए ज्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। जैसे कि मुझे बहुत दोस्त है, तो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स या आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। वह पोशाक पर बहुत रुपए खर्च करते हैं, तो सी स्पेंड्स अ लॉट्स ऑफ मनी ऑन क्लॉथेस। क्या तुम्हें बहुत पैसे हैं, तो डू यू हैव मच मनी। मेनी के बाद हमेशा याद रखना कि प्लूरल नाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेनी, तो यहाँ पे मेनी लिखे हैं तो हॉर्स नहीं, हॉर्सेस। ठीक है, इसमें हॉर्स एक हॉर्स के लिए नहीं, बहुत सारे हॉर्स, प्लूरल हो गया। जब भी हम मेनी का प्रयोग करेंगे तो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। अब कुछ इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे कि हरी को बहुत कुत्ते हैं, तो कुत्ते को तो हम गिन सकते हैं, तो हरी हैव मेनी डॉग्स। मुझे बहुत दूध है, मिल्क है, तो आई हैव अ लॉट ऑफ मिल्क। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद है मच, भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मच यूज नहीं करेंगे। आई हैव लॉट ऑफ मिल्क, मच भी यहाँ पे चल सकता है, लेकिन अ लॉट ऑफ जो है अफर्मेटिव में लिखा ही है यहाँ पे क्लियर, या अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग बहुत के लिए अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ यूज करते हैं। तो आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। रानी को बहुत कलम नहीं है, तो रानी डजंट हैव मेनी पेन्स। मदन को बहुत मित्र है, मदन हैज मेनी फ्रेंड्स। क्या तुम्हें बहुत चावल है, तो डू यू हैव मच राइस। अब देखिए यहाँ राइस को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, राइस को गिन नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे मच, क्योंकि ये मात्रा है, क्वांटिटी है राइस का। इसको तौल सकते हैं, स्केल कर सकते हैं तराजू पे। सीता को बहुत फूल है, तो सीता हैज अ लॉट ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने अ लॉट ऑफ यूज किया है। ये उससे थोड़ा बेटर लगता है और स्पोकन इंग्लिश के भी दृष्टि से। क्या तुम्हें बहुत गाय है, तो डू यू हैव मेनी काउज। अमर को बहुत पैसे हैं, अमर हैज अ लॉट ऑफ मनी। मनी अनकाउंटेबल होता है, इसलिए हमने अ लॉट ऑफ या मच, लेकिन अफर्मेटिव में अ लॉट ऑफ यूज होता है, इसलिए हमने अ लॉट ऑफ यूज किया है। मच भी आप यूज करोगे तो सेंटेंस आपका करेक्ट रहेगा। सीमा को बहुत धन है, तो सीमा हैज अ लॉट ऑफ वेल्थ। हम लोगों को बहुत थोड़े पैसे हैं, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट तो क्लियर है नहीं, अनक्लियर लग रहा है। बहुत थोड़े क्या है, पैसे हैं कि क्या है, ये नहीं लिखा है, तो स्पष्ट नहीं है सेंटेंस में, तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्यू जो है वेरी फ्यू जो है लगाए यहाँ पे, वी हैव वेरी फ्यू। रानी को बहुत गाड़ियां हैं, तो रानी हैज मेनी कार्स। रीता को बहुत कोयला नहीं है, तो रीता डजंट हैव मच कोल।
क्या सीता को बहुत खिलौने हैं? तो डज सीता हैव मेनी टॉयज? तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 39 और ये है अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस एंड कंपोजिशन, जो कि केपी ठाकुर के बुक से है। आप लोग भी चाहे इस ट्रांसलेशन को ट्राई कीजिएगा, खासकर जो हमारे जो स्टूडेंट्स खासकर इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उनके लिए हम हमेशा यही बुक रेकमेंड करते हैं। इस बुक से आप जो है हर एक तरह के ट्रांसलेशन, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, बेसिक ट्रांसलेशन हो, हर तरह के ट्रांसलेशन आप बना सकते हो।